हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी जो सीटेट 2024 के लिए जो वीडियोस की सीरीज चल रही है जिनमें हम थ्योरी कंप्लीट कराने वाले हैं, उसमें जो आज की हमारी क्लास है ये 1 to 5 के लिए ईवीएस की क्लास है। ईवीएस है वो केवल 1 to 5 यानी कि जिन्होंने प्राइमरी लेवल का सीटेट का एग्जाम भरा है केवल उन्हीं के में पूछी जाएगी। ये 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे और 15 नंबर में आपकी जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस है वो पूछी जाएगी। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसका नाम है घर, यानी कि हाउसेज। जो हाउस होते हैं वो कौन से होते हैं और किस जगह कैसे घरों का अपने जीवन का यापन करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो घर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको ईवीएस के एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो ईवीएस के लिए है गांव के जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें किस प्रकार से डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, उनसे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो जो गांव के मकान होते हैं, गांव के मकान बनाने के लिए मिट्टी में भूसे को मिलाया जाता है। यानी जो गांव के मकान होते हैं जब हम उनका निर्माण करते हैं तो उन्हें बनाने के लिए जो मिट्टी होती है उसमें भूसे को मिलाया जाता है और उसी से दीवारें बनाई जाती है। यानी जब मिट्टी में भूसे को मिला लिया जाता है और जब उससे मिट्टी का क्या रहता है कि मिट्टी टाइट हो जाती है और उसी के द्वारा उस मिट्टी से जो घर बनाने के लिए जो दीवारें बनाई जाती हैं, यानी घर बनाने के लिए जो ये आसपास में जो ये दीवारें बनाई जाती हैं ये किससे बनाई जाती हैं, मिट्टी में भूसा मिलाकर दीवारों का निर्माण कराया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई की जाती है जिस जमीन पर कीड़े नहीं लगते हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें अगर हम गोबर मिला देते हैं, यानी जो पशुओं का गोबर होता है उसे मिला दिया जाता है और उससे जमीन का एक प्रकार से लीप दिया जाता है। जमीन पर जैसे हम लोग सिटी में पोछा लगाते हैं उसी प्रकार से जो जमीन होती है जब वो उबड़ खाबड़ हो जाती है या खराब हो जाती है तो उन पर लिपाई की जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, मिट्टी में गोबर मिलाकर जब हम करते हैं तो जमीन की लिपाई करते हैं। और मिट्टी में जो घर की दीवारें बनाई जाती है मिट्टी में भूसा मिलाकर कच्चे जो घर होते हैं उनकी दीवारें बनाई जाती हैं। उसके करने से क्या होता है, जमीन पर कीड़े नहीं लगते हैं। जब मिट्टी में गोबर मिलाकर जब हम लोग लिपाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ये किस लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि जमीन पर कीड़े ना लगें। छतों के लिए लकड़ियों को जोड़कर फ्रेम बनाया जाता है। यानी कि जो घर होते हैं उनकी जो छतें बनाई जाती हैं, यानी जो घर है इनमें क्या किया जाता है, पहले एक फ्रेम टाइप का तैयार कर लिया जाता है और उन्हीं को जोड़कर इस प्रकार से ये छत बनाई जाती है। किसी भी आकार की, किसी भी शेप की बनाई जा सकती है, ढालू प्रकार की बनाई जा सकती है या फिर एकदम समतल बनाई जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, लकड़ियों के पहले फ्रेम बना लिए जाते हैं और उनमें अच्छे से पास पास करके जो लकड़ियां हैं उन सभी चीजों को मिक्स करके छतों पर लकड़ियां, पुरानी बोरियां आदि की सहायता से छत बनाई जाती है। यानी लकड़ियों को पहले लगा लेते हैं, फिर उससे बारिश का जो पानी है वो घरों के अंदर ना जाए इसलिए उसमें ऊपर से बोरियां लगा ली जाती हैं और उसके बाद उसे लकड़ियों से या फिर उसे किसी चीज से अच्छे से सिल के चिपका के उनके ऊपर उसी प्रकार से छत बनाई जाती है। उसके बाद मिट्टी से लेप कर दिया जाता है। यानी जब ये सारा फ्रेम तैयार हो जाता है, जब ये छतें बन जाती हैं तो इनके ऊपर एक प्रकार से, ताकि पानी की मात्रा बिल्कुल भी घर के अंदर ना पहुंचे, इसके लिए इन पे क्या कर दिया जाता है, मिट्टी से लेपन कर दिया जाता है। जो छतें होती हैं उन पे मिट्टी से लेपन किससे किया जाता है, मिट्टी और गोबर को मिक्स करके उसे एकदम छत के ऊपर लेपन कर दिया जाता है, ताकि जो बरसात का पानी है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो घर के अंदर तक ना पहुंचे। यानी बरसात का पानी अंदर तक ना पहुंचे, जैसे बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लकड़ियों के बीच से पानी का रिसाव होकर वो अंदर पहुंच जाएगा। तो जब उस पर मिट्टी से लेपन कर दिया जाएगा उससे क्या हो जाएगा कि घर के अंदर पानी वगैरह नहीं पहुंचेगा। उसके बाद है गांव के मकान कच्चे बने होते हैं। जो गांव में मकान बने होते हैं जब वो मिट्टी के बनाए जाते हैं तो वो एक प्रकार से कच्चे बने होते हैं। कई बार गांव में मकान कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता है जिन पर रोज लिपाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी गांव में भी कच्ची ईंटों के कुछ ऐसे मकान बने होते हैं जिनके पास थोड़े पैसे की व्यवस्था होती है। वो लोग क्या करते हैं, कच्ची ईंटों के बने हुए मकान हैं, जो कच्ची ईंटें होती हैं उनका प्रयोग करके मकान बना लेते हैं जिन पर रोज लिपाई की आवश्यकता नहीं होती, यानी उन पर रोजाना लिपाई नहीं करनी पड़ती है। जो कच्ची ईंटों के मकान होते हैं उनकी दीवारों पर चूने से पुताई की जाती है। चूने से पुताई किस लिए की जाती है, जिससे कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो दीवारों पर ना लगे और उनसे उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो जो कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते हैं उन पर रोज लिपाई पुताई नहीं की जाती है और उन पर लिपाई पुताई की जाती है वो किससे की जाती है, चूने से की जाती है, ताकि उसकी जो सतह है उन सभी चीजों पे कीड़े ना लगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो शहरों के मकान होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि ये मकान है
शहरों के मकान पक्की ईंटों के बने होते हैं, छतों पर लेंटर डलवाया जाता है। यानी कि जो शहर होता है वहां पर जो मकान होते हैं वो क्या होते हैं, पक्की ईंटों के बनाए जाते हैं और उनकी जो छत होती हैं उन पर लेंटर का यूज किया जाता है। उनकी छतों के नीचे जो पानी होता है वो ना पहुंचे, गंदी मिट्टी, धूल, कण, ये सारी चीजें ना पहुंचे। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ये मकान है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती है और इनके ऊपर जो छत बनी होती है इस पर क्या किया जाता है, लेंटर का प्रयोग किया जाता है या फिर गाटर पटिया वगैरह बनाकर जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। फर्श इन पर मार्बल के बनाए जाते हैं, यानी जो फर्श होते हैं वो एक प्रकार से मार्बल का यूज करके बनाए जाते हैं और सीमेंट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो शहरों में मकान बने होते हैं उनको बनाने में निम्नलिखित में से क्या क्या चीजें यूज होती हैं। सीमेंट है, मार्बल है, पक्की ईंटें हैं, लेंटर डलवाना है, यानी ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। सरिया, ईंट, गिट्टी, रेत, ये सारी चीजें। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, यानी शहरों की जो इमारतें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो कई मंजिला की बनी होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं जो सिटी होती है वहां पर जो इमारतें बनी होती हैं वो कई मंजिल की बनी होती हैं, 1 2 4 5, मतलब कितने भी उसमें फ्लोर हो सकते हैं, कितनी भी ऊंची इमारतें हो सकती हैं। दीवारों पर टाइल्स का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जो सिटी के घर होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन पर क्या किया जाता है, टाइल्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हमारे जो घर होते हैं वो होते हैं जम्मू कश्मीर के मकान। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोग कैसे होते हैं और किस प्रकार से निवास करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो डोंगा में रहते हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए एक प्रकार की ऐसी बोट बनी होती है जो कि पानी में तैरती रहती है और उसी बोट में वो लोग इस तरीके से बना लेते हैं कि उसमें घर वगैरह जो सारी चीजें हैं उन सभी चीजों की व्यवस्था एक बोट के अंदर हो जाती है। जम्मू कश्मीर में जिस बोट में लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, डोंगा बोला जाता है। यानी जो वो बोट होती है, जो वो नाव होती है, उसे डोंगा बोला जाता है। अगर ये पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर की जो जनजाति है वो किस घर में निवास करती है, तो वो डोंगा में निवास करती है। और डोंगा क्या होता है, ये झीलों में एक प्रकार की नाव के आकार के घर होते हैं जो तैरते रहते हैं, यानी कि जो झीलें होती हैं उनमें पड़े रहते हैं। ये पानी में बनी एक नाव के आकार का मकान होता है, यानी कि पानी के अंदर बनाया जाता है और ये एक नाव के आकार में बनाया रहता ताकि ये पानी के अंदर डूब ना सके, जिससे जम्मू कश्मीर की जनजातीय निवास करते हैं। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो आदिवासी लोग होते हैं, जो वहाँ की जनजातियां होती हैं, वो किस में निवास करती हैं, डोंगा में निवास करती हैं। उनके मकान को डोंगा बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं केरल के मकान। जो केरल है वहां पर लोग कैसे मकान में रहते हैं और वहां के लोगों के जो मकान होते हैं उनकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो केरल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर खंबे के ऊपर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। जो केरल है वहां पर वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और वर्षा से बचने के लिए जो केरल के अंदर मकान बनाए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, पहले 10 से 12 फीट के जो ये लट्ठे होते हैं ये बना लिए जाते हैं और इनके ऊपर जाके अपने मकान का निर्माण किया जाता है, ताकि जो जब बारिश हो, जब बाढ़ वगैरह आए तो उन सारी चीजों से उन लोगों की रक्षा हो सके और वो लोग, उनकी जो बाढ़ का पानी है अगर 10 से 12 फुट ऊपर तक नहीं जाता है तो उनके मकान से वो एक प्रकार से सेफ रहते हैं। अब बात आती है जो ये लकड़ियां लगी होती हैं, ये जब बाढ़ आती है तो वो उस समय डूबते नहीं हैं या फिर वो लकड़ियां गिरती नहीं हैं। तो ये क्या होता है, जो ये लकड़ियां होती हैं ये एक प्रकार के सागौन की होती हैं, यानी कि जो ताकि बाढ़ आने के समय मकान के ऊपर पानी ना पहुंचे। और इन मकानों में जो लकड़ियां होती हैं बांस की लकड़ियों और साल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो 10 से 12 फीट ऊपर के जो खंबे बनाए जाते हैं वो खंबे का निर्माण बांस की लकड़ियों और जो साल होती है जिसे सागौन भी बोला जा सकता है, यानी इसे सागौन भी बोला जा सकता है। तो बांस की और सागौन की लकड़ियों का यूज किया जाता है और इन्हीं के ऊपर जाकर मकान बनाए जाते हैं जो कि पानी में अधिक समय तक रहने के कारण और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। यानी कि जो ये लकड़ियां होती हैं इनके ऊपर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनके ऊपर रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनके जो घर बने होते हैं वो गिरते नहीं है। तो ये लकड़ियां क्या होती हैं, सागौन की लकड़ियां होती हैं और बांस की लकड़ियां होती हैं। सागौन की लकड़ी अगर पानी में लंबे समय तक पड़ी रहती है तो वो जितनी ज्यादा पानी में रहेगी उतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है, ना कि खराब होती है और ना वो गिर पाती है। तो उसकी मजबूती के लिए लकड़ियां बहुत ज्यादा बेटर होती हैं और इनके ऊपर लोग आराम से निवास कर सकते हैं। तो जो सागौन की लकड़ी है वो ज्यादा समय तक पानी में रहने के बाद मजबूत हो जाती है और उसी के 10 से 12 फीट ऊपर उसके ऊपर मकान बनाए जाते हैं ताकि लोगों के मकान गिरे नहीं और जब बाढ़ आए
तो उन लोगों की सुरक्षा हो सके। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घर हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इन घरों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप कि आप ईवीएस के एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी इस ईवीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।